दोस्तों, हम पूरी मेहनत करने के बाद, पूरी लागत कराने के बाद जब अपने गन्ने की फसल तैयार करते हैं तो एकाएक हवा चलने से वो गिर जाती है। आज बात करेंगे कि हमारे गन्ने की फसल गिरने के लिए कौन-कौन से कारण हैं और उन कारणों को हम कैसे कवर करें ताकि हमारे गन्ने की फसल गिरे नहीं, कुल मिलाकर हमें ज़्यादा उत्पादन मिले। तो दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो लगातार चैनल पर आते रहते हैं, तो आप इन वीडियो को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। दोस्तों, जब हम अपने गन्ने की फसल तैयार करते हैं और जब एकाएक गिर जाती है तो बहुत दुख होता है, क्योंकि उसकी पैदावार आधी रह जाती है और बची खुची को भी चूहे ख़राब कर देते हैं, चूहे खा जाते हैं। तो दोस्तों, इसका जो सबसे बड़ा कारण है पोटाश की कमी। हमारे गन्ने में जब पोटाश की कमी होती है तो वो गिरना निश्चित होता है, क्योंकि दोस्तों हमारे अधिकतर किसान गन्ना बुवाई में डीएपी का प्रयोग करते हैं या सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करते हैं, तो इनमें पोटाश नहीं होती है। तो हमें गन्ना बुवाई के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसमें हमें पोटाश की पूर्ति अवश्य करनी चाहिए। हम ये ध्यान करें कि इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र प्रयोग कर रहे हैं। जैसे NPK 12-32-16 प्रयोग कर रहे हैं तो उसके अनुसार प्रयोग करें। यदि हम DAP का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा पोटाश की आवश्यकता होगी। सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें भी ज़्यादा आवश्यकता होगी। तो हमें इसका जो प्रयोग करना है वो 50 किलोग्राम जो MOP होती है या SOP होती है, इसका प्रयोग करना है। अब दोस्तों, बात आती है कि MOP कब प्रयोग करना है और SOP कब प्रयोग करना है। तो दोस्तों, जिन खेतों में ज़्यादा लीचिंग की समस्या होती है उसमें हमें MOP का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों MOP में पोटाश के साथ साथ क्लोराइड भी होता है। और जिन ज़मीनों में लीचिंग नहीं होती है, क्लोराइड ऊपर रह जाता है, तो वो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाने लगता है। और जिन खेतों में लीचिंग की समस्या नहीं होती है तो उसमें हमें SOP का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, SOP महंगा होता है, जबकि उसमें पोटाश की जो मात्रा होती है वो 50% होती है, जबकि MOP में 60% होती है। और दोस्तों, जब पोटाश का जो सबसे बड़ा जो कार्य है वो यही है कि हमारे गन्ने के तनों को मजबूत करता है। और दोस्तों, ये विभिन्न बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। जैसे हमारे किसान भाई यूरिया का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, इससे भी गन्ना गिरता है। और इससे गन्ना क्यों गिरता है कि वो सॉफ्ट बना रहता है, मुलायम बना रहता है, एकाएक वृद्धि तो हो जाती है लेकिन उसमें मजबूती नहीं आ पाती है। यदि हम फसल के अनुरूप समय के अनुसार पोटाश का प्रयोग करें तो गन्ने के तने मजबूत होते हैं। कुल मिलाकर गन्ना मोटाई बनता है, मजबूत बनता है, जिससे कम गिरता है। और दोस्तों, हम मिट्टी चढ़ाते हैं, वही भी तरीका है, और मिट्टी चढ़ाने से भी हमारा गन्ना कम गिरता है। तो इन बातों का हम ध्यान करें तो हमारा जो गन्ना है वो गिरने से बच सकता है और हमें पूरी पैदावार मिल सकती है। तो दोस्तों, ये इसका प्रयोग जो है पोटाश का प्रयोग से एक सबसे बड़ा फ़ायदा और है। जब हम पोटाश का प्रयोग करते हैं और जो हमारी मिट्टी में पहले से उपलब्ध हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और जिंक, ये भी सक्रिय हो जाते हैं। यदि कितनी भी मात्रा में हमारे पास नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, जिंक है हमारी ज़मीन में, यदि इसमें पोटाश की कमी है तो ये सब बेकार है, ये निष्क्रिय रहते हैं और इन्हें पौधे पूरी तरह नहीं ले पाते हैं। और पूरी मात्रा में होते हुए भी हमारे पौधे इन तत्वों से वंचित रह जाते हैं। तो पोटाश का प्रयोग करने से पोटाश का तो फ़ायदा होता ही होता है, साथ में नाइट्रोजन, फास्फोरस और जिंक का ही फ़ायदा होता है। कुल मिलाकर हमें ज़्यादा उत्पादन मिलता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। नए वीडियो नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।